70 और 80 के दशक की मशहूर कोल्ड ड्रिंक कंपनी कैंपा कोला, जो कि कहीं खो गया था, ये ब्रांड कहीं खो गया था, ये अब भारत में रिलायंस इंडस्ट्री ने फिर से लॉन्च कर दिया है। रिलायंस इंडस्ट्री आप समझ गए होंगे, हमारे मोटा भाई ने इसको भारत में फिर से लॉन्च कर दिया है। और इसका नतीजा ये हुआ है कि जो कोको कोला कंपनी है उसने अपने प्रोडक्ट्स के रेट घटाने शुरू कर दिए, कम करने शुरू कर दिए। जो कांच की कोल्ड ड्रिंक की कोको कोला की बोतल पहले 20 रुपये की आती थी, अब वो 15 रुपये की कर दी गई है। तो भाई सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत मुबारक कि आपका जो पुराना ब्रांड है जिसको आप मिस किया करते थे कैंपा कोला, अब वो वापस से जो है रीलॉन्च हो चुका है। अब आप उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। इसके लिए हम ये कहेंगे, देखिए कि भाई अब जो है राजनीति, अब आप कहेंगे यार इसमें राजनीति कहाँ से लेके आ रहे हो, तो भाई सुनिए, राजनीति की जो विपक्षी पार्टी हैं भारत की राजनीति की, उनकी टिप्पणियां आना शुरू हो चुकी हैं। जी हाँ। और अब जो है, जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं, जैसे कि कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, टीएमसी है, आम आदमी पार्टी है, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब आपको कैंपा कोला पीने के लिए मना करेंगे। क्यों मना करेंगे भाई? ये आपको कैंपा कोला पीने के लिए इसलिए मना करेंगे क्योंकि इनको भारत के उद्योगपतियों से नफरत है। पहली चीज़ तो भारत के उद्योगपतियों से इनको नफरत है। दूसरी चीज़, ये जो कंपनी है, ये कंपनी एक गुजराती मोटा भाई की है। आप समझ गए होंगे कि क्यों और क्या और कैसे होने वाला है। इसके लिए हम ये भी कहेंगे मोटा भाई से कि मोटा भाई, कहीं अगर आपने लिकर इंडस्ट्री में, यानी कि अगर आपने शराब का व्यापार शुरू कर दिया, तो फिर चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, वो आपसे खुश हो जाएंगे। समझ रहे ना क्यों? भाई जैसे आपने एक ब्रांड लॉन्च किया था जियो, वैसे ही एक ब्रांड की कमी है, पियो। विपक्ष की अगर बात करें तो हमारे विपक्ष के एक पार्टी के एक नेता जो हैं, वो किसी एक आदमी को जेल भेजने में लगे हुए हैं। और दूसरी विपक्ष की पार्टी के जो एक नेता हैं, जो एक कट्टर ईमानदार नेता हैं, वो 2 आदमियों को जेल से छुड़ाने में लगे हुए हैं। समझ रहे ना आप? जनता जाए भाड़ में। वो चाहते हैं ये और ये चाहते हैं वो। यानी कि राहुल गांधी चाहते हैं कि अडानी को अगर जेल भेज दिया जाए, अगर अडानी जेल चले गए, तो वो मोदी जी से जीत जाएंगे। और अरविंद केजरीवाल ये चाहते हैं कि अगर उन्होंने सत्येंद्र जैन को और मनीष सिसोदिया को जेल से बाहर निकाल लिया, तो वो मोदी से जीत जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो इसलिए हम ये कहेंगे कि भैया, भाई साहब लोग, जो ये 2 नेताजी हैं, कि साहब लोग, जनता का क्या, जनता की परेशानियों का क्या, जनता की ज़रूरतों का क्या, उन सब से कोई मतलब नहीं है। जितनी विपक्ष की पार्टियां, वो सिर्फ एक चीज़ पे लगी हुई हैं, और वो है मोदी को हराने में। उनको और किसी चीज़ से मतलब नहीं। देखिए, जनता की बात करें तो जनता हम हैं, आप हैं। कमेंट कर कर बताइए ज़रा, आप किस तरह से क्या होगा, आप क्या सोचते हैं? कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। भारतीय राजनीति पर केवल भारत के नेता या विदेश के नेताओं की नज़र नहीं रहती है, बल्कि पूरी दुनिया के दिग्गज उद्योगपतियों की नज़र भी भारत की राजनीति पर रहती है। और वो भी यही चाहते हैं कि किसी तरह से कांग्रेस जीत ना जाए। पहले आप ये वीडियो देखिए, आगे की कहानी मैं बताता हूँ। You look at the average likes and retweets of Rahul Gandhi and Narendra Modi. You look at the average likes and retweets of the Congress party and the BJP. You look at the average likes and retweets of Supriya Srinath and Amit Malviya. We tower much ahead. So, I mean, as somebody who, once again, you were listening in rapt attention. Listen to me also in rapt attention. इस वीडियो में कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया जी ये कह रही हैं कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस की जीत होगी और राहुल गांधी पीएम बनेंगे। मैंने आपको वीडियो की छोटी सी बाइट दिखाई है, आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो उनका कहना यह है, क्योंकि राहुल गांधी जी के लाइक्स और ट्वीट्स पीएम मोदी से ज़्यादा हैं,
क्योंकि कांग्रेस के लाइक्स एंड ट्वीट्स बीजेपी से ज़्यादा हैं, क्योंकि सुप्रिया जी के लाइक्स एंड ट्वीट्स अमित मालवीय जी से ज़्यादा हैं, इसलिए 2024 में मोदी जी हारेंगे और राहुल जी पीएम बनेंगे। लॉजिक। देखिए, सबसे पहले तो इसलिए हम ये कहेंगे कि सुप्रिया जी, 6% से कम लोग भारत में 6% से कम लोग हैं जो कि ट्विटर का यूज़ करते हैं। बाकी 94% का क्या? 6% के सहारे, 6% के भरोसे बैठी है कांग्रेस पार्टी। अरे मैडम, 6% से ज़्यादा लोग तो भारत में शादियों और बर्थडे पार्टी में आ जाते हैं। कांग्रेस पार्टी। और इसलिए हम ये भी कहेंगे कि जैसा मैंने कहा था कि भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के जो दिग्गज उद्योगपति हैं उनकी नज़र भी जो है भारतीय राजनीति पर रहती है और वो कांग्रेस को नहीं जिताना चाहते हैं। ट्विटर के मालिक, उन्होंने जैसे ही इसको देखा, उन्होंने जैसे ही इस न्यूज़ को पढ़ा, और काफ़ी सारी न्यूज़ थी, उन्होंने ये ट्वीट कर दिया। देखिए ज़रा। मतलब अब जितने भी ऑटोमेटेड लाइक्स और रीट्वीट्स राहुल जी को मिलते थे, अब जितने भी ऑटोमेटिक लाइक्स एंड रीट्वीट्स कांग्रेस को मिलते थे या सुप्रिया जी को मिलते थे, अब वो भी मिलने की जो उम्मीद है ना, अब वो भी ख़त्म है। राम भरोसे। जय श्री राम। पाकिस्तान की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति देखते हुए पाकिस्तान के लोग जो हैं वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान छोड़कर कहीं चले जाएं, लेकिन बेचारे मजबूर हैं, क्या करें। लेकिन जानवरों को ये मजबूरी नहीं है। जी हाँ, देखिए पाकिस्तान के एक तेंदुए ने किस तरह से भारत की सीमा में पलायन कर लिया। मतलब जो जानवर होते हैं उनको प्रलय आने की जो आभास है उनको पहले हो जाता है और वो पलायन कर जाते हैं। इसी तरह से इस तेंदुए ने भारत में पलायन कर लिया। देखिए, अपने बाप दादा परदादा की जो गलतियां हैं उनको साइड में रखते हुए, अपना फ्यूचर देखते हुए इस तेंदुए ने सही डिसीजन लिया। इसको हमने नाम दिया है बजरंगी तेंदुआ। जी हाँ। तो देखिए, पुरानी बातें भूल कर आगे बढ़ना है। इसी तरह से आप भी पुरानी बातें भूल कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नमस्कार।